प्रिय माताओं, आज जो वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन के स्वभाव को दिशा देने वाली एक सूक्ष्म यात्रा है। ये वाणी तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है, ताकि वही भाव, वही दृष्टि, वही स्थिरता तुम्हारे शिशु तक बिना शब्दों के पहुंच सके। क्योंकि शिशु केवल शरीर लेकर जन्म नहीं लेता, वो एक मन लेकर आता है, एक देखने की दृष्टि लेकर आता है, एक ऐसा भाव लेकर आता है जिससे वो संसार को समझेगा, संबंध बनाएगा और परिस्थितियों का सामना करेगा। और ये मन अभी से आकार ले रहा है, तुम्हारी शांति से, तुम्हारी बेचैनी से, तुम्हारे विश्वास से और तुम्हारे भय से। संसार तुम्हें कहेगा अच्छा खाओ, सावधानी रखो, विश्राम करो, और ये सब आवश्यक भी है। पर ये कथा तुम्हें एक और बात सिखाने आई है। अपने मन को संभालो, अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, अपने भीतर ऐसा स्तंभ खड़ा करो जो तुम्हारे शिशु के भविष्य की नींव बने। क्योंकि गर्भ संस्कार का अर्थ केवल भोजन नहीं है, केवल औषधि नहीं है, केवल दिनचर्या नहीं है। गर्भ संस्कार का अर्थ है माँ का भाव, माँ का देखने का ढंग, माँ की प्रतिक्रिया। यदि माँ भीतर शांत है तो वही शांति बीज बनकर उतरती है। यदि माँ भीतर विश्वास में है तो वही विश्वास शिशु की श्वास में घुल जाता है। इसी गहन सत्य को जानने के लिए गरुड़ ने प्रभु से प्रश्न किए थे। वे प्रश्न जो केवल किसी पक्षी के नहीं थे, वे हर जीव के भीतर उठते हैं। उन्होंने पूछा, मोह क्यों जन्म लेता है? मन जानकर भी क्यों भटक जाता है? भय क्यों बार बार लौट आता है? क्रोध क्यों भीतर आग की तरह भर जाता है? आत्मा स्थिरता को पहचानते हुए भी डोल क्यों जाती है? ये प्रश्न केवल दर्शन नहीं है, ये जीवन की पीड़ा से जन्मे प्रश्न है। और जब माता तुम इस संवाद को सुनती हो तो तुम केवल कथा नहीं सुनती, तुम अपने शिशु के भीतर वो दृष्टि बो रही होती हो जिससे वो बड़ा होकर संबंधों में डूबे नहीं, सफलता में बहके नहीं, अपमान में टूटे नहीं और भय में सिकुड़े नहीं। गरुड़ ने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं देखता हूँ कि मनुष्य हर वस्तु को, हर संबंध को, हर पहचान को मेरा कहकर पकड़ लेता है और फिर वही पकड़ उसे भय से भर देती है। वो जितना अधिक चोरता है उतना ही अधिक डरता है, वो जितना अधिक अपना कहता है उतना ही अधिक खोने से कांपता है। जब प्रशंसा मिलती है तो स्वयं को बड़ा मान लेता है, जब अपमान मिलता है तो भीतर क्रोध भर जाता है और जब हानि होती है तो दोष खोजने लगता है। प्रभु, यदि आत्मा शाश्वत है तो ये मेरा इतना प्रबल क्यों हो जाता है? यदि आप सर्वत्र हैं तो मनुष्य भीतर से इतना अकेला क्यों अनुभव करता है? भगवान विष्णु ने करुणा से गरुड़ की ओर देखा और बोले, गरुड़, मनुष्य का मेरा कहना पाप नहीं है, ये उसकी अधूरी समझ की मासूम आदत है। जैसे बालक मिट्टी से घर बनाकर उसे ही अंतिम सत्य मान लेता है। जब हवा उसे ढा देती है तो वो रोता है। मिट्टी ने उसे धोखा नहीं दिया, धोखा उसकी दृष्टि ने खाया है। इसी प्रकार आत्मा जब शरीर, संबंध, परिस्थिति और उपलब्धि को अपना अंतिम आधार मान लेती है, तब मोह जन्म लेता है। मोह वस्तु में नहीं होता गरुड़, मोह उसे देखने की दृष्टि में होता है। वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, पर मन जब उन्हें पहचान बना लेता है तभी बंधन बनता है। दृष्टि बदल जाए तो वही संबंध बंधन नहीं रहते, वही संसार शत्रु नहीं लगता, वही जीवन भार नहीं बनता। इस उत्तर में तुम्हारे गर्भ के लिए एक बहुत कोमल संकेत छिपा है। तुम्हारा शिशु भी बड़ा होकर बहुत कुछ मेरा कहेगा, ये स्वाभाविक है। पर यदि उसके भीतर ये भेद बैठ जाए कि वस्तु उपयोग की है, पहचान नहीं, संबंध प्रेम के हैं, स्वामित्व के नहीं, सफलता साधन है, आत्मा का मूल्य नहीं, तो वो संसार के बीच रहकर भी भीतर से स्थिर रहेगा। और ये स्थिरता आज से ही रची जा सकती है, तुम्हारे मन में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे भाव में। क्योंकि जो आज तुम समझोगी वही कल उसका स्वभाव बनेगा। इसी सत्य को स्पष्ट करने के लिए प्रभु ने एक बहुत सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, गरुड़, जैसे एक बालक मिट्टी से घर बनाता है और उसे ही अपना संसार मान लेता है। वो सोचता है यही मेरा घर है, यही मेरा सत्य है। जब हवा चलती है और वो घर ढह जाता है तो बालक रोता है। उसे लगता है कि संसार ने उसे धोखा दिया, पर वास्तव में धोखा मिट्टी ने नहीं दिया, धोखा उसकी दृष्टि ने खाया है। उसी प्रकार आत्मा भी जब इस संसार को, इन संबंधों को, इन पदों और वस्तुओं को अंतिम सत्य मान लेती है, तब उसके भीतर भय जन्म लेता है। क्योंकि जो बदलने वाला है, यदि उसे स्थायी मान लिया जाए तो टूटन निश्चित है। माता, यहाँ एक बहुत गहरा संकेत छिपा है। यदि माँ स्वयं ये भेद समझ ले कि वस्तु उपयोग के लिए है, पहचान बनने के लिए नहीं, कि संबंध प्रेम के लिए हैं,
अधिकार जमाने के लिए नहीं, कि उपलब्धि साधन है, आत्मा का मूल्य नहीं, तो वही भेद बिना शब्दों के गर्भ में उतर जाता है। शिशु उस दृष्टि को लेकर जन्म लेता है जो उसे संसार में रहते हुए भी संसार से डूबने नहीं देती, क्योंकि गर्भ में जो भाव उतरता है वही आगे चलकर स्वभाव बन जाता है। पर गरुड़ की व्यथा अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने प्रभु से फिर पूछा, प्रभु, यदि मोह दृष्टि का भ्रम है, यदि बंधन वस्तु में नहीं समझ में है, तो मनुष्य जानकर भी मुक्त क्यों नहीं हो पाता? वो सुनता है कि सब क्षणिक है, फिर भी पकड़ छोड़ नहीं पाता। वो जानता है कि क्रोध उसे जला देगा, फिर भी उसी अग्नि में उतर जाता है। यदि ज्ञान दीपक है तो अंधकार बना कैसे रहता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, पर वो मुस्कान करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, गरुड़, मन केवल समझ से नहीं बदलता, अभ्यास से बदलता है। जैसे बीज को ये बता देने से कि तू वृक्ष है, वो वृक्ष नहीं बन जाता। उसे मिट्टी चाहिए, जल चाहिए, धूप चाहिए, समय चाहिए। उसी प्रकार मन को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे बार बार सही दिशा में ले जाना पड़ता है। मन आदतों से बना है और आदतें दोहराव से बनती हैं। इसीलिए ज्ञान सुनते ही बंधन नहीं टूटते, पर यदि ज्ञान को जिया जाए तो धीरे धीरे पकड़ ढीली होने लगती है। फिर प्रभु ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, गरुड़, मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़ो, वो फिसलने लगती है। जितना अधिक कसते हो उतनी अधिक वो हाथ से गिरती जाती है, पर यदि हथेली खोल दो तो वही रेत टिक जाती है। मनुष्य भी इसी प्रकार पकड़ को प्रेम समझ लेता है और छोड़ने को हानि, जबकि सच्चा प्रेम खुली हथेली जैसा है, उसमें साथ है पर स्वामित्व नहीं। ये तुम्हारे लिए भी एक कोमल संदेश है। यदि तुम अपने शिशु को पकड़कर नहीं, सहारा देकर जीना सिखाओगी, यदि तुम उसे ये अनुभव दोगी कि वो तुम्हारा है पर तुम्हारी संपत्ति नहीं, यदि तुम उसे ये दिखाओगी कि सफलता का आनंद लो पर उसी में अपनी पहचान मत खो, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होना सीखेगा, क्योंकि मन वही दोहराता है जो उसने आरंभ से देखा है, और गर्भ वही पहला स्थान है जहाँ ये दृष्टि बोई जाती है। गरुड़ ने फिर प्रश्न किया, प्रभु, यदि मन अभ्यास से बदलता है तो वो अभ्यास कहाँ से आरंभ हो? मनुष्य संसार में रहते हुए कैसे सजग बने? वो संबंध निभाए भी और उनमें डूबे नहीं, वो कर्म करे भी और खोए नहीं। ये संतुलन सीखे कैसे? तब भगवान विष्णु ने समुद्र की ओर संकेत किया। सांझ का प्रकाश लहरों पर कांप रहा था। उन्होंने कहा, गरुड़, इन लहरों को देखो, क्या ये समुद्र से अलग हैं? नहीं। और क्या ये पूरा समुद्र है? ये भी नहीं। मन लहर है और आत्मा समुद्र। लहर उठेगी, गिरेगी, डोलेगी, ये उसका स्वभाव है। पर जो स्वयं को केवल लहर मान लेता है वही भयभीत होता है। जो स्वयं को समुद्र से जुड़ा जान लेता है वो लहर के उठने से नहीं घबराता। मनुष्य तब डरता है जब वो स्वयं को केवल मन समझ लेता है, और वो स्थिर होता है जब वो ये जान लेता है कि वो मन नहीं, मन को देखने वाला है। यही वो रहस्य है जिसे प्रभु ने साक्षी भाव कहा। उन्होंने कहा, गरुड़, मनुष्य को मन का दास नहीं बनना है, उसे मन का साक्षी बनना है। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देखता है, वैसे ही भीतर उठते विचारों और भावों को देखना सीखना है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि मैं क्रोध हूँ, तब क्रोध उसे बहा ले जाता है। पर जब वो ये देख पाता है कि क्रोध मुझ में कुट रहा है, तब वो उससे बंधा नहीं रहता। साक्षी होना भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, केवल देखना है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, भावों को देखा कैसे जाए? वे तो अपने आप उठते हैं, अपने आप बहा ले जाते हैं। भगवान ने कहा, उन्हें दबाने का प्रयास मत करो। दबाया हुआ भाव भीतर और गहराता है। साधना ये नहीं कि क्रोध ना आए, भय ना आए, मोह ना उठे। साधना ये है कि जब वे आएं तब तुम उन्हें पहचान सको। अभी क्रोध उठ रहा है, अभी भय उठ रहा है, अभी मन पकड़ रहा है, ये कहना ही पहला अभ्यास है। जो भाव देखे जाते हैं वे धीरे धीरे अपना अधिकार खो देते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला दो तो अंधेरा लड़कर नहीं जाता, स्वयं हट जाता है। फिर प्रभु ने निर्लिप्तता का अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, निर्लिप्तता का अर्थ ये नहीं कि संबंध तोड़ दो, संसार से दूर भाग जाओ। निर्लिप्तता का अर्थ है भीतर न उलझो। जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगोता नहीं, वैसे ही मनुष्य संसार में रहे, कर्म करे, प्रेम करे, पर भीतर चिपके नहीं। बाहर जीवन हो, भीतर स्वतंत्रता हो, यही संतुलन है। इस संतुलन का बीज सबसे पहले गर्भ में बोया जा सकता है। जब तुम अपने भीतर ये भाव रखती हो, ये जीवन मेरा अधिकार नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका स्वामी नहीं, इसका सहारा हूँ, तब ये भाव शब्द बनकर नहीं, तरंग बनकर उतरता है।
शिशु उसे सुनता नहीं, अनुभव करता है। तुम्हारी दृष्टि उसके मन की दिशा बन जाती है। तुम्हारा संयम उसकी स्थिरता बनता है। तुम्हारी करुणा उसका साहस बनती है। और अंत में प्रभु ने जीवन की पूर्णता का अर्थ बताया। उन्होंने कहा, पूर्णता बाहर नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी पद में नहीं है। पूर्णता संतुलन में है। कर्म हो पर अहंकार ना हो, संबंध हो पर जकड़न ना हो, सफलता हो पर पहचान ना बन जाए, दुख आए पर आत्मा डगमगाए नहीं। यही जीवन की पूर्णता है। बहते हुए भी स्थिर रहना, जुड़ते हुए भी स्वतंत्र रहना। और इसी समझ से भीतर एक नई यात्रा आरंभ होती है, संतुलन से सेवा की ओर। जब मन अपने भीतर स्थिर होना सीखता है, तब वो केवल अपने सुख और सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता। जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही संतुलित मन स्वतः दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। सेवा तब बोझ नहीं रहती, वो स्वभाव बन जाती है। पर यहाँ एक सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना आवश्यक है, करुणा और भावुकता का अंतर। भावुकता लहर की तरह आती है और चली जाती है। आज आंसू है, कल उदासीनता। करुणा समुद्र की तरह होती है, गहरी, शांत और स्थायी। भावुकता प्रतिक्रिया है, करुणा दृष्टि है। और जब दृष्टि बदलती है, तब जीवन का अर्थ भी बदलने लगता है। इसीलिए उद्देश्य खोजने से नहीं, जागने से मिलता है। जैसे बीज मिट्टी में होते हुए भी तभी अंकुरित होता है जब उसे उचित जल, धूप और वायु मिलती है, वैसे ही उद्देश्य भीतर ही होता है, पर वो तभी प्रकट होता है जब चेतना का वातावरण अनुकूल बनता है। उद्देश्य कोई बाहर से दी गई आज्ञा नहीं, भीतर से फूटा हुआ बोध है। और यही कारण है कि गर्भ को पहला वातावरण माना गया। गर्भ में शिशु को जीवन का लक्ष्य सिखाया नहीं जाता, वहाँ तो केवल बीज डाला जाता है। माँ की दृष्टि, उसका भाव, उसकी शांति ही वो मिट्टी है जिसमें उद्देश्य की जड़ें जमती हैं। जो भाव माँ के भीतर स्थिर होता है, वही शिशु के स्वभाव में मौन रूप से अंकुरित होता है। यहाँ कृतज्ञता का स्थान भी अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता और करुणा का संबंध गहरा है। जो मन आभार से भरा होता है, वो कठोर नहीं हो सकता। जहाँ कृतज्ञता होती है, वहाँ शिकायत गल जाती है, और जहाँ शिकायत गलती है, वहीं करुणा टिकती है। कृतज्ञ हृदय दूसरों को दोषी नहीं ठहराता, वो उन्हें समझने लगता है। और तब एक अंतिम प्रश्न उठता है, आत्मा भ्रम से कैसे बचे? कौन सा स्तंभ उसे गिरने से रोके? यदि मन दृष्टि बन जाए, यदि भाव साक्षी हो जाए, यदि गर्भ से ही संतुलन की सुगंध मिलने लगे, तो आत्मा को किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आधार बन जाता है जागृति, कृतज्ञता और करुणा का संयुक्त प्रकाश, जो ना डगमगाता है, न टूटता है, बस भीतर ही भीतर जीवन को थामे रहता है। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।